नमस्कार प्रिय छात्रों और कंप्यूटर के जानने वाले लवर्स, कंप्यूटर्स लवर्स जिसको मैं बोलता हूँ अक्सर, जो कंप्यूटर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ और वह सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज एक्चुअली। सी लैंग्वेज एक्चुअली है क्या चीज़? काफ़ी चर्चित यह लैंग्वेज है। आप समझ सकते हैं कि यह जितना आज इम्पोर्टेंट है, आज से 10 साल पहले भी वैसा ही कहानी था इसकी। क्योंकि यह एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में करके और बहुत सारा सॉफ्टवेयर इससे डेवलप किए जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे पूरा डिटेल से। आज हम लोग इसका एबीसीडी कह सकते हैं। अपने अ, इस प्रोग्राम का इस सी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ें क्या चीज़ कि हम आज मैं आपको बताकर ही दम लूँगा कि प्रोग्राम कैसे बनाएँगे। एक वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं, एग्ज़ीक्यूट कैसे करते हैं और बनाते कैसे, आप खुद से बनाना शुरू कर देंगे। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से बनाना शुरू कर देंगे कंप्यूटर प्रोग्राम को सी में ख़ासकर। तो आज हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहली बात ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप प्रैक्टिकल फेज में करेंगे। आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या और कोई सिस्टम है जहाँ पे आप इस कंपाइलर को रन कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के लिए। तो आप जैसा-जैसा मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ, जैसे-जैसे मैं बताऊँगा वैसा आप करेंगे। तो मैं ले चलता हूँ आपको सी प्रोग्राम की उस दुनिया में जहाँ से आपके सॉफ्टवेयर बनाने की यात्रा शुरू होती है। आप इसको जान लेंगे, फिर आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लायक आपके दिमाग में सिंटैक्स और अ, लॉजिक डेवलप हो जाएगा। यानी हर एक आप कुछ भी पढ़े, पाइथन पढ़े या जावा पढ़े या सी प्लस प्लस पढ़े या पीएचपी पढ़े या कुछ भी पढ़े एक्चुअली लैंग्वेज में, सी इसका बेसिक है। ये कह सकते हैं कि न्यू है ये। यह एक न्यू है, मतलब न्यू इन द सेंस कि जो है ना, यह बुनियादी ज़रूरत है, यह बुनियादी है, ये किसी भी बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जहाँ पे बड़ी-बड़ी मकान जो है बनते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग हमारे लिए एक वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के दुनिया में आप खेल खेल सकते हैं। यानी यूँ कहें कि कंप्यूटर से अगर खेलना हो, तो आप सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाइए, प्रोग्रामिंग सीख जाइए। तो यह कैसे हम इसमें सीखेंगे, यह सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है। बहुत सारे बच्चों लोग को सी प्रोग्रामिंग में मन नहीं लगता है एक्चुअली। समझ में एक तो इसका सिंटैक्स समझ में नहीं आता है, दूसरा प्रोग्रामिंग को रन करने में दिक्कत होता है। तो आज आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप आज के बाद से कंप्यूटर में खासकर सी प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग बनाना सीख जाएँगे, रन करना सीख जाएँगे, कंपाइल करना सीख जाएँगे और इसके साथ आपके अंदर इसको और जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि आज के बाद इस वीडियो को या इस आज के क्लास को जॉइन करने के बाद आपके अंदर की वो जो जिज्ञासा बढ़ जाएगी और आपको फ़ील होगा कि अरे! सी प्रोग्रामिंग कोई भारी नहीं होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं, सी प्रोग्रामिंग होता क्या है? आपको मैं पीपीटी के माध्यम से इसको पूरी तरह से डिटेल्स में बताने का मैं प्रयास करता हूँ कि आपको इसका एक-एक चीज़ समझ में आ जाए। ये मेरा प्रयास है। स्क्रीन मेरे ख़्याल से दिखाई दे रहा होगा सभी कोई को। मैं F5 पे क्लिक करता हूँ। ये सी प्रोग्रामिंग हो गया। सी प्रोग्रामिंग का स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? परफेक्ट। सी प्रोग्रामिंग जो आज हम लोग पढ़ेंगे, एक चीज़ है जो आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए सामने जो है आपके सामने 2 लाइन दिया हुआ है। एक लिखा है क्या स्टेप्स इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज।
लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग, देखिए प्रोग्रामिंग जब भी आता है ना तो मन में प्रोग्रामिंग करना होगा, थोड़ा सा मन में डाउट, खुद के जो है विश्वास डिगमिगा जाता है। लेकिन जब लैंग्वेज आता था ये समझ में आता, अच्छा कुछ रूल रेगुलेशन होगा, कुछ टर्म्स एंड ये वर्ड्स होंगे, लेटर्स होंगे, इस तरह के दिमाग में आएगा। आप उर्दू भाषा सीखे, इंग्लिश भाषा सीखे, हिंदी, संस्कृत, फ्रांस, मतलब फ्रेंच, चीनी या कोई भी भाषा सीखे, जापानी, सबका एक अपना लिपि होता है, स्क्रिप्ट होता है। जैसे इंग्लिश, चूंकि इंग्लिश कॉमन है हम लोगों के लिए भी, और आप सब ने भी इंग्लिश के बहुत सारे ग्रामेटिकल और इंग्लिश में बोल भी लेते हैं, बात भी कर लेते हैं। तो अभी आज हम लोग ये बताने जा रहे हैं तो कि लैंग्वेज, लैंग्वेज एक्चुअली क्या होता है ना कि उसमें एक छोटा छोटा से शुरू होगा। जैसे इंग्लिश में ले लीजिए, इंग्लिश में आप पहले क्या पढ़ते हैं? एबीसीडी, बिल्कुल, एबीसीडी पढ़ते हैं। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? अल्फाबेट। एबीसीडी, एबीसीडी, ए टू जेड जो हमारे पास ये होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? अल्फाबेट। परफेक्ट, परफेक्ट, या अल्फाबेट होता है। अब अगर अल्फाबेट को हम मिला दे, अल्फाबेट को एक साथ कर दे तो क्या बनता है? वर्ड्स। बिल्कुल, वर्ड्स। जैसे ए डबल पी एल ई, ए टू जेड में कहीं कोई ना कोई कैरेक्टर होगा, अल्फाबेट होगा, तो वो हो जाएगा वर्ड। जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं, बोलना सीख जाते हैं, लिखना सीख जाते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं, तो उसके लिए पहले शुरू में हम लोग सीखते हैं एबीसीडी, उसके बाद वर्ड मीनिंग सिखाए जाते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, डीओजी डॉग, ये बताए जाते हैं। ऐसे हम लोग याद करते हैं, बच्चों को रटवाया जाता है, बताया जाता है, फिर बताया जाता है। अब इन वर्ड्स को मिला करके सेंटेंस बनाए। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। आई एम ए बॉय, 4 वर्ड है, एक आई, इसमें एक कैरेक्टर है। आई एम, ए एम, ए और एम एक साथ है, एम मतलब हूं होता है। तो ये क्या है कि आपके लिए यह एक बहुत ही, मैं बता दूं रियल में, आप सी लैंग्वेज से ना घबराए। ये मैं बता रहा हूँ आपको इसलिए क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज है, नथिंग है, कोई परेशानी की सबब नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप फॉलो कर, इसे सुने और कॉपी में नोट डाउन कर ले। मेरे ख्याल से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, लॉजिक समझ में आ जाएगा, और फिर कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझ में आ गया तो फिर आपके लिए यह बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे हिंदी हम लोग जैसे सीखते हैं, अपने माँ के गोद से शुरू होता है, उसके बाद फिर हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से होता है? माँ से। मामा, चाचा, काका, पापा, ये सब बताए जाते हैं, और फिर बोलना हो गया, फिर लिखना और पहचानना बताए जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? ये एक्चुअली कॉमन चीज है, ठीक है। तो अब जो है ना, अब हम उन वर्ड को मिलाकर सेंटेंस बना, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, तो ये हो गया सेंटेंस। अब सेंटेंस बहुत सारा सेंटेंस हो जाता है, होता है कि नहीं होता? क्या मैं एक लड़का हूँ? मैं लड़का नहीं हूँ? क्या मैं क्यों लड़का हूँ? मैंने इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस के प्रकार हो जाते हैं। अब अगर इन सारे सेंटेंस को मिला दे हम तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल सही सोचा आपने। सारे सेंटेंस को मिला के एक पैराग्राफ बन जाएगा। पैराग्राफ यानी एक पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ छोड़ करके फिर दूसरा पैराग्राफ, और ऐसे-ऐसे पैराग्राफ को अगर मिलाते जाते हैं तो क्या बन जाता है? वाओ! किताब बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब कॉपी को कॉपी फेयर करते हैं आप, हम सबने भी किया है। तो ये क्या है? एक फ्लो है। आपको हमने एक डायग्राम बनाया, एक फ्लो चार्ट कह सकते हैं, एल्गोरिथम कह सकते हैं कि अल्फाबेट जो छोटा-सा यूनिट होता है हमारे उस लैंग्वेज का, उसको पहले सीखते हैं। उसके बाद उससे बड़ा वाला टर्म को समझते हैं। फिर उसको बारे टर्म को मिला करके एक बड़ा-बड़ा सेंटेंस बनाते हैं। सारे सेंटेंस को मिला करके एक आर्टिकल, एक पोस्ट या एक पैराग्राफ तैयार होता है,
और सारे प्रोग्राम को मिला देते हैं तो हमारे सामने किताब हो जाता है। मेरे ख्याल से ये पहले से जानते हैं, मैं सिर्फ आपको रिमाइंड कराया हूँ कि देखिए कि सी लैंग्वेज ऐसा ही बहुत ही ईजी है। सी लैंग्वेज एकदम ईजी है, सी प्रोग्राम एकदम ईजी है। कैसे? तब देख लीजिए, सी प्रोग्रामिंग में पहले क्या पढ़ना होगा? लैंग्वेज आ गया, स्वाभाविक है। इसमें भी अल्फाबेट पढ़ना होगा, इसमें भी ए बी सी डी 1 2 3 काउंटिंग। कुछ स्पेशल सिंबल्स भी होंगे जिसमें हैश होंगे, एट द रेट होंगे। अब मैंने इसमें स्पेशल सिंबल का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी होता है, अल्फाबेट में भी होता है, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है। देखिए उसका एक अपना ट्रेंड है, उसका एक अपना फॉर्मेट है, उसके अनुसार उसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ओवरऑल जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स हुआ, उसी तरह से कंप्यूटर सी लैंग्वेज में भी अल्फाबेट हुआ, डिजिट्स हुआ, स्पेशल सिंबल्स हुआ। मेरे ख्याल से एक क्लियर हो गया होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर मैं लिख के बताऊं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी डाउट यहाँ पे रख सकते हैं। ए बी सी डी मैं पूरा डिटेल से इसको बताऊंगा, पूरा एक एक करके अल्फाबेट में कौन होता है, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, डिजिट्स में क्या होता है, स्पेशल सिंबल्स में क्या होता है, मैं एक एक करके मैं बताऊंगा। आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम समझ में आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। अब देखिए इन सारे अल्फाबेट, डिजिट और तीन चीज है ना, अल्फाबेट, डिजिट, सिंबल्स, ये तीनों में से जब तीनों को हम मिलाते हैं तब बन जाता है हमारा कांस्टेंट, वेरिएबल या कीवर्ड। इसके बारे में कैसे कांस्टेंट को कैसे बनाते हैं, इसका क्या रूल रेगुलेशन होता है, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, क्या रूल रेगुलेशन होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, ये सब आगे और डिटेल से पढ़ लेंगे। ओवरऑल ये मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता था। सी प्रोग्राम में वैसे कुछ होते हैं जैसे 5, तो 5 को आप 10 नहीं कर सकते हैं, दैट इज कांस्टेंट, है कि नहीं? तो लेकिन अगर हम लिख दे ए, अगर ए लिख देते हैं तो ए का मतलब क्या, कुछ भी, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और कोई सेंटेंस भी, कोई वर्ड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है डेफिनेशन पे। तो वेरिएबल मतलब कि सच टाइप ऑफ वर्ड्स या टर्म व्हिच वैल्यू कैन बी वेरी। और कांस्टेंट का मतलब होता है क्या चीज कि जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो, परमानेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, कांस्टेंट। कीवर्ड यहाँ पे सी में याद रखेंगे, मैं पूरा लिस्ट दूंगा, वो होता है 32, 32 ही कीवर्ड होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 32 का मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। और जब हम ये तो टर्म बताया, जैसे अल्फाबेट को मिलाने से वर्ड होता है, वैसे ही अल्फाबेट सी लैंग्वेज के अंदर अल्फाबेट, डिजिट या स्पेशल सिंबल को मिलाने से कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स बनता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल को बनाने का, लिखने का क्या रूल्स होता है। चलिए अब अगला टर्म बढ़ते हैं, जैसे वर्ड वर्ड को मिलाया तो हमारे पास हम सेंटेंस बन गया, वैसा ही कांस्टेंट, वेरिएबल या कीवर्ड को जब मिलाते हैं तो हमारे सामने क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। आगे पढ़ेंगे, मैं पूरा एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इंस्ट्रक्शंस के भी अपने एक प्रकार होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। सेंटेंस का टाइप होता है, लिखने के आधार पे, उसके मीनिंग के आधार पे अलग अलग टाइप हो जाते हैं, वैसा ही इंस्ट्रक्शन के भी अपने टाइप होते हैं। तो एकदम टैली कर रहा है, आपको एकदम मजेदार चीज है जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद इंस्ट्रक्शन, जैसे एक एक सेंटेंस को मिला देने से हमारे पास क्या बन जा रहा था, पैराग्राफ, तो वैसा ही एक एक इंस्ट्रक्शन को मिला दे हमारे पास प्रोग्राम बन जाएगा। बताइए, और सारे प्रोग्राम को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही सोचा आपने, सॉफ्टवेयर बन जाएगा, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बन जाएगा। यानी कि आपके सामने एक रास्ता बन गया। क्या चीज का, देख लीजिए आगे भी मैं बताता हूँ, सॉफ्टवेयर बनाने का एक रास्ता मैंने बता दिया, सीढ़ी मैंने बता दिया। पहले आपको कैरेक्टर पढ़ना पड़ेगा, अल्फाबेट वर्ड सब, उसके बाद कैरेक्टर को मिलाने के बाद क्या बनता है, वर्ड, जिसको यहाँ पे हम लोग टोकन बोलते हैं। इस सब के बारे में पूरा डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा आपको। कैरेक्टर सेट जिसमें एबीसीडी, डिजिट, स्पेशल सिंबल वर्ड सब था, मैं तुरंत अभी आपको बताया था, यहाँ पे देख लीजिए। और इन सबको मिलाने से स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस बनता है। और एक बात का ख्याल रखेंगे, यहाँ पे मैं आगे भी बताऊंगा कि स्टेटमेंट हमेशा सेमी कोलन से एंड होता है, इस चीज को दिमाग बैठा लेंगे। ये सी लैंग्वेज का एक एक जो
सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, सेमीकोलन से एंड होता है। इसका मतलब वह एक स्टेटमेंट हो गया और सारे स्टेटमेंट को मिला देते हैं तो प्रोग्राम बन जाता है और सारे प्रोग्राम मिला देते हैं तो एप्लीकेशन, जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। मेरे ख्याल से यह कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो जाना चाहिए और ये काफी इजी है, काफी इजी है। मैं खुद कंफ्यूजन में, जब मैं पढ़ा था तो मुझे समझ में नहीं आया था, तो मुझे लगा कि नहीं यार कुछ ऐसे तरीके और इस तरह से बतानी चाहिए जिससे बच्चे लोग के दिमाग में बढ़ जाए कि होता क्या है, ये लैंग्वेज है लेकिन इस लैंग्वेज में होता क्या है। तो आज मैंने अभी बताया आपको कि सी लैंग्वेज से कैसे हम अपने सॉफ्टवेयर बनाने की टेक्निक तक पहुंच जा सकते हैं। तो सीढ़ी पहले से ही शुरू होती है, पहले लेवल से शुरू होती है, उसके बाद एप्लीकेशन तक पहुंचते हैं। मेरे ख्याल से ये सब क्लियर हो गया होना चाहिए। जिन लोगों के सामने यह वीडियो जा रहा है या आप क्लास कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यह स्पष्ट होगा कि ये सी प्रोग्राम कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में। ऐसे इसके डिटेल से और जानने का प्रयास करते हैं। अभी आपने इसका फ्रेमवर्क समझा। एक्चुअली सी लैंग्वेज भी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है। अब हम लोग एक एक करके थोड़ा सा सी लैंग्वेज के बारे में डिटेल से और पढ़ने का प्रयास करते हैं कि इसको खोजा कौन था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट, इसका गुण दोष पढ़ लेते हैं और फिर मैं आज बताऊंगा आपको कि प्रोग्राम कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे कंपाइल करके रन कराएंगे, आउटपुट बनाकर दिखाऊंगा और आप आज बनाना सीख जाएंगे, आप प्रोग्राम रन करना सीख जाएंगे। तो जितने दिन का ये हमारा कोर्स है लगभग 1 महीना के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। सारे क्लासेस को अटेंड करेंगे, सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको एक-एक करके, क्योंकि 1 बाय 1 ही सीढ़ी पे चढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि हम एक को छोड़ दिया 3 पे चला जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा और बाद में आपका नींव कमजोर हो जाएगा। इसलिए भागने का प्रयास नहीं करना, पैशंस रखना है। उस पैशंस के साथ मैं आपके अंदर सी प्रोग्राम बनाने का पूरा टेक्निक में डाल दूंगा और मैं आश्वस्त करता हूँ सी प्रोग्राम में काफी इजी फील करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सी व्हाट इज सी। सी के बारे में तो मैंने बता दिया, एक स्ट्रक्चर बता दिया, लेकिन अब थोड़ा इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट में चलते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट में चलते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में चलेंगे। अभी हमने डायग्राम के माध्यम से आपको बताया सी क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक लैंग्वेज होता है, लेकिन अब वो समझ के जा चुके हैं। अब हम लोग जान रहे हैं कि अब सी लैंग्वेज होता क्या है एक्चुअली, ये हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सी इज ए जनरल पर्पस प्रोसीजरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस एम रिची। यह लेबोरेटरी काफी प्रसिद्ध है, बेल टी लेबोरेटरी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पे सिर्फ सी ही नहीं बल्कि बहुत सारा लैंग्वेजेज और बहुत सारा टेक्नोलॉजी का खोज हुआ है। तो इसका खोज 1972 में हुआ था, डेनिस एम रिची के द्वारा हुआ था और यह स्पेशली जो हुआ था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप लोग जानते होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारे पास विंडोज है उसी तरह से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एप्पल का भी होता है, जो आप लोग जानते हैं। एक्चुअली हर एक कंपनी का एक अपना अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स होता है। अगर ओपन सोर्स समझ में नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा कि ओपन सोर्स होता क्या है। ऐसे थोड़ा सा मैं बता दूं कि ओपन सोर्स का मतलब ये ओपन है, आप इसके प्रोग्राम को आप चेंज कर सकते हैं, माने इसके कोडिंग को चेंज कर सकते हैं। यह पैसा से नहीं बल्कि फ्री में मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है वो फ्री में नहीं मिलता, पैसा देना पड़ता है, लेकिन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है। लेकिन सबको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काफी मजबूत है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कंपनी में इसका ही इस्तेमाल करती है, विंडोज को बहुत कम करती है। खैर, लेकिन विंडोज काफी सफल हुआ जीयूआई के चलते। एक्चुअली सी द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंप्यूटर लैंग्वेज, मैं पहले ही बताया था कि जब खोज हुआ था तब, आज भी इतना मॉडर्न लैंग्वेज खोज हो जा चुका है कि फिर भी सी के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कह सकते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमारा सी है काफी पॉपुलर है और काफी वाइड लेवल पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज इक्वली पॉपुलर एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड अमंग मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। मैंने बताया कि आजकल जितने भी मॉडर्न लैंग्वेज है या सॉफ्टवेयर है उसके साथ सी का बहुत आयत रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और
काफी पॉपुलर भी है और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। मैंने पहले बताया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम द सी कंपाइलर एंड एसेंशियली ऑल यूनिक्स एप्लीकेशन प्रोग्राम हैव बीन रिटन इन सी। वाओ! आप समझ सकते हैं कि सी प्रोग्राम कितना इम्पोर्टेंट है। लोग बच्चे भागते हैं जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन आज के बाद से इसमें एक इंटरेस्ट जाएगा। आज से आप प्रोग्राम बनाना शुरू कर देंगे और मजा आएगा। कुछ दिन समय दे देना है मुझे, इतने दिन में आपका सी प्रोग्राम के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो जाएगा। आपका एक कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगा कि प्रोग्रामिंग भारी नहीं होता है, लैंग्वेज भारी नहीं होता है। आखिर यह इतना प्रोफेशनली यूज होता है तो इसके पीछे क्या रीजन है? एक तो है इजी टू लर्न, लोग भारी बना देता है, भारी समझता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसको सीखने के लिए काफी आसान है, लेकिन इससे पहले वाला मशीन लैंग्वेज वाला असेंबली लैंग्वेज का जो इस्तेमाल होता था वो नहीं समझ सकते थे। लेकिन सी जब से आया, इससे पहले बी था और कुछ पास्कल वर्ड सब ये सब था जो हमारे बस की बात नहीं है कि उतना कमांड्स और उतना कीवर्ड्स याद करें और हम प्रोग्राम बनाए। लेकिन इसमें जो है कुछ सिंटेक्स है, बना बनाया रूल्स है, उस रूल के अनुसार इसमें हम डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग करते हैं और रन करवाते हैं, अपना सॉफ्टवेयर तैयार कर लेते हैं। तो इजी टू लर्न स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। एक्चुअली मैं पहले ही बताया कि प्रोसीजरल ये लैंग्वेज होता है, जनरल पर्पस होता है। यह एक एडवांटेज में भी आ जाएगा, एक्चुअली इसके फीचर्स में भी आ जाएगा। तो एक्चुअली इसका एक प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर के अनुसार ही चलेगा। इसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, टॉप टू बॉटम। इसका जो स्ट्रक्चर शुरू होगा बॉटम टू अप, ये ऐसे करके निकला। जैसे मैंने बताया ना अभी, कैरेक्टर सेट से लेकर एप्लीकेशन तक कैसे पहुंच रहे हैं। तो इसी प्रोग्राम की एक खासियत होती है, जब स्ट्रक्चर्ड रहता है ना तो समझने में सहूलियत रहता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि अगर कहीं किसी दुकान में गए, दवा की दुकान ले लीजिए, और हम पैरासिटामोल मांग लेते हैं और उसको पता नहीं किस खंड में है, तो क्या करेगा? वो खोजेगा, अच्छा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। देखिए, वो मिलेगा इसलिए नहीं, कारण कि पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, मतलब मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं। लेकिन सी प्रोग्राम के अंदर एक बहुत ही सिस्टमेटिक, लेकिन वैसा नहीं होता। दुकान में भी पूरी सिस्टमेटिक, उसको आप पैरासिटामोल मांगो या और कोई दवा मांगो, डायरेक्ट उसी खंड में जाता है, शेल्फ में जाता है और रैक में से निकाल कर दवा देता है। सब याद रखता है? नहीं, उसको पता होता है कहाँ पे है, या करते करते मैनेज किया हुआ है। तो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग एक तो सीखने में आसान है ही है, स्ट्रक्चर्ड भी है। इट प्रोड्यूसेड इफिशिएंट प्रोग्राम, ये काफी इफिशिएंट प्रोग्राम को प्रोड्यूस करता है, बनाते हैं इसे। इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज, यानी कि देखिए हाई लेवल भी है और लो लेवल, यानी ये कह सकते हैं कि ये दोनों तरह का माने लेवल को संभालता है। मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जा सकता है इसको, सी प्रोग्रामिंग को। इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप हमारे इस लैपटॉप पे प्रोग्राम को बनाइए सी को और दूसरे लैपटॉप पे चलाइए, रन कर जाएगा। तो स्वाभाविक है कि ये पॉपुलर होगा। तो ये एक वजह है इसको पॉपुलर होने का। फैक्ट्स अबाउट सी, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं बता देता हूँ और दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए सबसे पहले ये समझ जाइए कि कंप्यूटर को बनाने के लिए सिर्फ हार्डवेयर से नहीं, सॉफ्टवेयर बहुत ही मायने रखता है। और इस सॉफ्टवेयर को बनाने में सी का एक अहम योगदान है। सी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्माण में, बहुत सारे एप्लीकेशन बनाने को लेकर के। यह काफी अद्भुत और अमेजिंग लैंग्वेज है जो आपको पढ़ना है। आगे की कंप्यूटर दुनिया में एक अपना कह सकते हैं कि मजा लेना है, तो आपको समझ अच्छा इस प्रोग्राम से बनाया हुआ है। हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज बनी है, ट्रांसफॉर्मर से लेकर के और भी बहुत सारे रोबोट वगैरह सबसे जुड़ा हुआ मूवी है, उसमें कोडिंग ही किया जाता है। अगर तुम्हारे पास, अगर किसी के पास अगर जील है, ZEAL, यानी उत्साह है मन के अंदर कि नहीं सी प्रोग्रामिंग ही नहीं बल्कि कंप्यूटर के फील्ड में मुझे करियर बनाना है, कुछ भी बनना हो, आपको प्रोग्रामर बनना हो, डिजाइनर बनना हो, इथिकल हैकर बनना हो, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन उसके फंडामेंटल को जानना जरूरी है। जब तक आप फंडामेंटल जानेंगे नहीं तो संभव नहीं है कि हाँ आप वो जो बनना चाहते हैं बन जाते। कंप्यूटर एक मजेदार फील्ड है, रोजाना अपडेट होता है, रोजाना आउट ऑफ डेट होता है। इसलिए आप अमेजिंग दुनिया में आ जा चुके हैं और इसके अमेजिंग फैक्ट को जानने जा रहे हैं। तो सी के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
तो मजा आएगा कि अरे वाह ये सब बना हुआ है। सी वाज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स। मैंने पहले भी बताया सी इज सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज, ये भी मैंने बता दिया बी लैंग्वेज के बाद जो है सी लैंग्वेज बना हुआ था और 1970 में यह सामने आया था, लेकिन 1988 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एनसी, इसका भी बुक आता है बुआ आप इसका एनसी, ये एक स्टैंडर्ड है जो जिसे हमारे लैंग्वेज को एक फॉर्मलाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो एनसी में जो है ना आप एएनएसआई अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यह स्पेशली इस लैंग्वेज को फॉर्मलाइज किया 1988 में। द यूनिक्स ओएस वाज टोटली रिटन इन सी। वाह कितना अमेजिंग फट है, आप समझ लीजिए जरा, आप उस लैंग्वेज को पढ़ने चल रहे हैं जिसके द्वारा ओएस लिखा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में सी का, अब उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज के जमाने में अगर आप सी नहीं जानते, सी प्लस प्लस, तो इलिटरेट है कहा जाता है एक्चुअली, ठीक है। कि कंप्यूटर का दुनिया आ रहा है, अब इसी से सब कुछ होने वाला है, घर पे बैठे बैठे सब कुछ होने वाला है। तो ये फंडामेंटल जान जाएंगे ना तो फिर जो है ना आपको मजा आएगा इस दुनिया में, एडजस्ट करने में मजा आएगा ना। तो चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के अनुसार आप भी जो है ना निगलेक्ट कर दिए जाएंगे इस समाज से और आपके अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए सस्टेन करने के लिए कंप्यूटर जानना जरूरी है, और खासकर अगर इसमें कोर्स ही ले लिए है तो सी प्रोग्रामिंग, खासकर सी लैंग्वेज। Today, C is the most widely used and popular system programming language. Yeah, today's most popular in Linux, OS and RDBMS, MySQL have been written in C. आपको पता है MySQL क्या होता है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसके अंदर हम SQL ओरेकल वर्ड से हम नाम सुने होंगे। RDBMS होता है क्या? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आगे पढ़ना है एक्चुअली, मेरे इस चैनल पे बहुत सारा इससे जुड़ा हुआ वीडियो भी मिल जाएंगे आपको, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर डिटेल्स चाहिए तो मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्चुअली क्या है, सी के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स है जिसके द्वारा ये सारी चीजें डेवलप हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये मजा आया होगा। नेक्स्ट है व्हाई यूज सी, हम सी का यूज क्यों करते हैं। बिल्कुल करने के पीछे तो कुछ ना कुछ तो वजह होगा। वजह आपको साफ समझ में आ गया होगा कि सी प्रोग्रामिंग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अभी जो मैं बता रहा हूँ थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर कंपाइलर को इंस्टॉल करेंगे और कैसे प्रोग्राम को कंपोज करके उसको कंपाइल और रन कराएंगे और आउटपुट देखेंगे। अभी देखेंगे आप, प्रैक्टिकल देखेंगे, आप भी करेंगे। C was initially used for system development work, बिल्कुल, particularly the programs that make up the operating system। शुरुआती दौर में जो C का इजाद हुआ, खोज हुआ, खासकर यह कंप्यूटर के जो सिस्टम होता है, खासकर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको डेवलप करने के लिए हुआ था। C was adopted as a system development language because it produces code that runs nearly as fast as the code written in assembly language। assembly language में जैसा लिखा जाता था पहले, तो assembly language ही था। बाद में यह हमारा C लैंग्वेज आया है जो मिडिल लेवल लैंग्वेज के रूप में भी जाना जाता है। लो लेवल लैंग्वेज से ऊपर आता है और हाई लेवल लैंग्वेज से नीचे होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सी लैंग्वेज हुआ। तो इससे क्या क्या बनाया जा सकता है, क्या क्या कहाँ कहाँ यूज किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज को जो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, दैट इज असेंबलर। नेटवर्क ड्राइवर्स, नेटवर्क ड्राइवर, ड्राइवर मतलब कि देखिए ड्राइवर स्पेशली कुछ स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए हमारे पास जो पैकेजेस होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसको ड्राइवर्स कहा जाता है। जैसे ब्लूटूथ का ड्राइवर होता है, वेबकैम का ड्राइवर होगा, उसी तरह से प्रिंटर का ड्राइवर होगा। तो ये सब जो है ना सी में बनाए जाते थे उस समय जो नेटवर्क में हमको जरूरत पड़ता था। डाटाबेस, जो हम लोग डाटा हमारे पास है एक्चुअली, डाटा एंट्री हुआ तो और कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, तो वो सब चीज सी में बना हुआ है। यूटिलिटीज प्रोग्राम भी होता है जो स्पेसिफिक किसी काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है, और वो हमारे कंप्यूटर के अंदर भी होता है। लैंग्वेज कंपाइलर, कंपाइल करना बल्कि हम लोग भी जानेंगे। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इसमें देखेंगे जरा, यहाँ पे है आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दो वर्ड दिया हुआ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये क्या होता है, और असेंबलर भी देखे हैं यहाँ पे। यह कह सकते हैं कि यह ट्रांसलेटर है।
एक तरह से हमारी बातों को ट्रांसलेट करके मशीन को समझाता है कि मुन्ना भाई आपको ये कहना चाहता है कि ये काम करके दिखाइए। नहीं समझे? माने यह बीच का मीडिएटर कह सकते हैं। कंप्यूटर और हमारे बीच में और आपके बीच में एक मीडिएटर काम करता है कि हमारी बात को वो समझता है और उसकी बात को कंप्यूटर समझता है। और फिर उसकी बात को कंप्यूटर की बातों को वो समझकर मुझे अपनी लैंग्वेज में समझाता है। यानी कह सकते बीचवा जो होता है जिसको कह सकते हैं कि गाइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस पे। एक मूवी है गाइड देवानंद की, देख लीजिएगा, मजा आएगा। अच्छी मूवी है। अवार्डेड मूवी है, देवानंद की क्लासिक मूवी है ये, ठीक है। तो ये गाइड मतलब क्या चीज, ट्रांसलेट करना। तो सी लैंग्वेज की सहायता से ट्रांसलेटर को भी बनाने जाते हैं जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के रूप में आज भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। टेक्स्ट एडिटर और मॉडर्न प्रोग्राम्स, ये सारे सी लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल किया जाता था। है ना अमेजिंग फैक्ट, है ना इंटरेस्टिंग। और मुझे लगता है कि ये सब आप लोग जो जान रहे हैं ये सी के बारे में जान रहे हैं। मैंने भीतर से अब जिज्ञासा पैदा किया, अरे वाह अब तो इसको बनाना चाहिए। ये हम कैसे सीखेंगे? आप भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, आप भी अपना कंपाइलर बना सकते हैं, आप भी अपना ड्राइवर बना सकते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन करेंगे तो करेंगे कैसे? इसी का रास्ता मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद आ गया हमारे बीच में, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा फीचर्स। ये फीचर्स है सी लैंग्वेज का, फीचर्स माने गुण क्या क्या होता है, वो चीज जानने का हम लोग प्रयास करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले फास्ट एंड इफिशिएंट। ये देखिए नाम से ही स्पष्ट है, फास्ट एंड इफिशिएंट। एक्चुअली क्या है कि कंप्यूटर जो है ना फास्ट तो ऑपरेट करता ही है, एग्जीक्यूट करता ही है, लेकिन इफिशिएंट भी होते हैं। इफिशिएंट माने हम इफिशिएंसी यानी कि काम करने की जो दर होता है बहुत ही बेहतर हो जाता है, उसको इफिशिएंट कहते हैं। तो सी लैंग्वेज में यह खासियत होती है, पोर्टेबल। हम एक जगह माने प्रोग्राम हम लिख दिए तो हम दूसरे जगह दूसरे सिस्टम पे भी इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, इसको हम कंपाइल करके रन करा सकते हैं, आउटपुट निकाल सकते हैं। तो ये पोर्टेबल होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हम पोर्ट्रेट कर सकते हैं। फंक्शन रिच लाइब्रेरी, इसके अंदर प्री डिफाइन एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है, जैसे हम लोग पहले ही पढ़ेंगे, हैश इंक्लूड studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये कि प्री डिफाइन हमारे इस कंपाइलर के अंदर, सिस्टम के अंदर पहले से ही डिफाइन बहुत सारे फंक्शन होता है जिसका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। मैथ का जोड़ घटा गुना भाग ये सब प्री डिफाइन मिल जाएगा आपको। लेकिन हम लोग सीखेंगे, पहले शुरुआती दौर में सीखेंगे कि कैसे हम उसको डिजाइन करें, उसके टर्न को समझने का प्रयास करेंगे हम। क्लियर हो रहा है ना? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये सब बिल्कुल बिल्कुल सही बोले हैं, बिल्कुल सही बोले हैं। मेडिएटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, तो तीन टर्म, फास्ट एंड एफिशिएंट, पोर्टेबल, फंक्शन रिच लाइब्रेरी, मॉडुलरिटी। मॉडुलरिटी मॉडल के रूप में, मॉड्यूल के रूप में जो है ना, एक मॉड्यूल के रूप में देखिए, मैंने पहले बताया था कि यह स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होता है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज मतलब किसका एक अपना बना स्ट्रक्चर होता है, तो हर एक स्ट्रक्चर का एक अपना मॉड्यूल होता है। वो मॉड्यूल को जो है ना, मॉड्यूल वाइज इसको जो है ना डेवलप किया जा सकता है। और ये समझने के लिए बहुत ही आसान होता है। एक्चुअली किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि उसको मॉडुलर वाइज में माने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, बांट दिया जाए। इजी टू एक्सटेंड, इसको जो है ना एक्सटेंड किया जा सकता है। इसमें अगर हम कुछ जोड़ना घटाना चाहें तो इसमें आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा सी प्रोग्राम की सबसे खासियत में से एक होता है कि इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ डाटा टाइप्स एंड पावरफुल ऑपरेटर्स, इसमें तरह तरह के डाटा टाइप्स होंगे और पावरफुल ऑपरेटर। यानी पावरफुल डाटा टाइप में क्या चीज, डाटा टाइप हम लोग पढ़ेंगे, इसका टाइप भी पढ़ेंगे, इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है। डाटा टाइप में जैसे कैरेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल माने ये फ्लोट हो गया, लॉन्ग इंट हो गया, तो ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे एक्चुअली, ठीक है। इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है। बस इस पॉइंट को समझ जाए कि वैरायटी ऑफ डाटा टाइप्स इसमें मिलते हैं। हर एक तरह के डाटा को हैंडल करने की कैपेबिलिटी सी के पास होता है। और पावरफुल ऑपरेटर्स, पावरफुल ऑपरेटर का मतलब हुआ क्या चीज, इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, जैसे एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, जोड़ घटाव गुणा भाग मॉडुलस सब, ये सब का इसमें इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग करना सीखेंगे बस 2 से 3 दिन में। यानी कि पूरा जो है ना
जो ऑपरेटर है उसके बारे में एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, मजा आ जाएगा। मैं रियली बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। यह एक ऐसा वीडियो होगा, क्लास होगा जो आपको रियली में मजा देगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम लोग एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने बताया, मैंने बताया कि सी क्या है, सी का मैजिक क्या है, इसका फीचर्स बता दिया। अब हम लोग सीखने चल रहे हैं कि सी प्रोग्राम को रन करने के लिए, इसको रन करने के लिए हम लोग कैसे कंपाइलर को इंस्टॉल करेंगे। तो हम इंस्टॉल करना है, यहाँ पे देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल एंड रन ए सी प्रोग्राम। ध्यान से देखिएगा, ये वेबसाइट दिया हुआ है फ्री का, क्योंकि कंपाइलर बहुत होते हैं, टर्बो सी भी होता है, जीसीसी भी होता है, जैसे हम लोगों ने जीसीसी में किया था। आप ठीक से देखिए, मैं इसको पूरा ये कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये क्या है, देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर, यानी कि यह एक कंपाइलर है जो सी और सी प्लस प्लस दोनों का प्रोग्राम इस पर रन करेगा। मैं जैसे टर्बो सी भी है, बहुत सारा में देखें टर्बो सी सी प्लस प्लस मिलेगा आपको, वहां पे सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, जो अक्सर कॉलेजेस में बताया जाता है। लेकिन मैं देव सी प्लस प्लस पे ही आपको बताऊंगा, और काफी मजेदार होगा, जीयूआई का इसमें इस्तेमाल होता है, तो आपको इसमें प्रोग्राम करने में आसानी को मैं पेडल के साथ में बताऊंगा, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हमारे में तो इंस्टॉल है एक्चुअली। इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए मैं इसको सीधा यहाँ पे डाला और इस वेबसाइट को खोला, देखते हैं जरा क्या खुलता है। चलिए आपके सामने यह वेबसाइट खुल गया, ठीक है। अब इसमें जो है ना, देव सी सी प्लस प्लस, देव सी प्लस प्लस कैसे इंस्टॉल करते हैं, देखिए आगे यह है आपके लिए, विंडोज के लिए। इसको डाउनलोड करेंगे, क्योंकि फ्री, एक्चुअली सबसे बड़ी बात है ये फ्री सोर्स है, फ्री रिसोर्स है, फ्री सॉफ्टवेयर है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला आप इस्तेमाल, अगर आपके पास विंडोज है, एप्पल नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चूंकि मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ऐसे में फिर एक बार डाउनलोड कर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको जो है हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये आपको दिखाई देगा सब, लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर, इंस्टॉल करने के लिए भी जो है ना आपको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 एक्सेप्ट कीजिएगा। आपको सारा चीज बता देगा कि कैसे इसको करना है, ऐसे इसमें पूरा फीचर्स देता है, ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए ऐसे एनीवे कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप हमको बताएंगे, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सीधा इसको, क्योंकि हमें तो इंस्टॉल है ना, इसलिए मैं करूंगा नहीं, मैं सीधा उसे खोलूंगा। जैसे ही आप इंस्टॉल कर देंगे तो आपके सामने फाइनली ये वाला ऐसा सिंपल शॉर्टकट की क्रिएट हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। आप इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा एक विंडोज खुल जाएगा, क्योंकि हमने इंस्टॉल किया हुआ था, तो हमने सीधा वो जो शॉर्टकट की है, इंस्टॉल करने के बाद वो ऑटोमेटिक आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा, तो वहां से आपको क्लिक करना है, तो आपको ये खुल जाएगा। अब खुलने के बाद देखिए, न्यू में जाएं, सोर्स फाइल, ये आ गया आपके सामने। ये विंडोज खुलने के बाद आएगा, इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने वो आएगा, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, मैं सब चीज बता दूंगा एक एक करके कैसे आप आगे करेंगे। जैसे देखिए, मैं थोड़ा सा, चूंकि वो मैं खोल दिया विंडोज, फिर हम प्रोग्राम करके मैं दिखाऊंगा आपको। हमारे सामने से सी प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं, ठीक है। हम इंस्टॉल कर चुके हैं, इंस्टॉल करने के बाद हमारे सामने यह जो विंडोज है खुल गया है, इसका ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है, अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है, यह हमारे सामने खुल गया है, ठीक है। तो अब क्या करने जा रहे हैं कि अब इसमें हम प्रोग्राम करें, तो करें कैसे, कैसे लिखेंगे, उसकी मैं बता रहा हूं, पहले उसको समझ लेते हैं। ये वाला समझ लेते हैं हम लोग, तो और बेहतर तरीके से प्रोग्रामिंग करने में मजा आएगा। देख लीजिए, पहले सबसे 3 सेक्शन में
तीन सेक्शन हुआ, एक तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन और एक मेन फंक्शन हुआ। मेन फंक्शन हुआ जो मेरा मेन बॉडी कह सकते हैं इस फंक्शन का। और ये जो थर्ड है फंक्शनल डिक्लेरेशन सेक्शन, ऑप्शन है, ये आएगा, ये सब प्रोग्राम में नहीं रहता, जैसे मैं अभी बताऊंगा तो उसमें नहीं रहेगा। बड़ा जब होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन, जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे तब वो आएगा। फंक्शन क्या होता है दिमाग में चल रहा होगा, फंक्शन मैंने किसी भी काम को करने के लिए, फंक्शन मींस क्या होता है, कोई काम फंक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, शादी ब्याह बर्थडे वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही फंक्शन का मतलब भी यहाँ पे वही होता है, किसी भी काम को करने के लिए एक ब्लॉक होता है जो इस्तेमाल किया जाता है और हम उसको डिफाइन करते हैं। तो तीन सेक्शन में हुआ, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, एक मेन बॉडी हो गया, और ये हो गया ऑप्शनल जो फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन होगा जो आगे हम पढ़ेंगे। मेनली हम लोग यहाँ पे मेन पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आपको मेन को लिखेंगे। स्पेशली हमने बताया है कि कैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक से ध्यान दीजिएगा। जितना भी आप प्रोग्राम बनाएंगे सब में लिखेंगे ये वाला इंट मेन या वॉइड मेन, मैं बताऊंगा वॉइड का या इंट का। ये रिटर्न जीरो जरूर लिखेंगे, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको ये रिटर्न जीरो जरूर लिखेंगे। जब भी इंट मेन का इस्तेमाल करेंगे तो रिटर्न जीरो लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड तरीका होता है सी प्रोग्रामिंग करने का। अगर आप इंट नहीं लिखते हैं तो रिटर्निंग कुछ ना कुछ नहीं होगा, तो वहां पर वॉइड मेन रिटर्न जीरो खत्म कर देंगे। मैं एग्जांपल के साथ अभी मैं आपको बताऊंगा, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? हेलो, समझ में आ रहा है ना बोलो एकदम। चूंकि देखिए ये सिर्फ ये लेक्चर में नहीं दे रहा हूँ बल्कि सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। समझना सबसे बड़ी बात है। हम लोग सी प्रोग्राम क्या होता है और कैसे इसको डिजाइन करेंगे, इंस्टॉल कर लिया हमने। इंस्टॉल करने के बाद हमने उस सॉफ्टवेयर को भी खोल लिया। अब हमारे सामने है कि अब उसका प्रोग्राम तो करे कैसे। तो हमने ये बताया एक फॉर्मेट, ये फॉर्मेट होता है। हम अभी मेन को देख रहे हैं। मेन को लिखने का तरीका होता है, जैसे मेन फंक्शन हो गया स्टार्ट। देखो ये कर्ली ब्रेसेस, ध्यान देना बुआ, क्योंकि इसको ध्यान, कर्ली ब्रेसेज ही स्टार्ट होता है और वही एंडिंग होता है। देख लीजिए ये स्टार्ट हुआ और एंड, ये दो कर्ली ब्रेसेस। हमेशा जब लिखेंगे ना तो कर्ली ब्रेसेस खोलेंगे तो तुरंत बंद कर देना, तो बाद में छूट जाएगा। इसलिए हमेशा लिखते चलेंगे, दोनों साथ है, पेयर में ही चलेंगे। दुनिया कपल से ही चलता है कि नहीं? बिना कपल का कोई अस्तित्व नहीं है दुनिया में किसी का, इसलिए ये भी कपल में ही रहेंगे कर्ली ब्रेसेस। और रिटर्न जीरो जरूर देंगे यदि इंट देते हैं, ध्यान देंगे। और बीच में ये जो डॉट डॉट दिया हुआ, यही हमारा मेन जो है ना प्रोग्राम का हुआ कि क्या लॉजिक है, क्या प्रोग्राम है, उस लॉजिक के अनुसार यहाँ पे सिंटेक्स लगाएंगे, हम प्रोग्रामिंग करेंगे। क्लियर है क्या? परफेक्ट परफेक्ट। देखिए अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। वाह, एग्जाम्पल देखिए, अब मजा आने वाला है। हम उसको रट कर दिखाएंगे, आप भी करके देखिएगा। इससे हम कर लीजिए पहले, ये दोनों मैंने दिया, देखिए जरा। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, मैं बता देना चाहता हूँ कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हर एक प्रोग्राम में लिखेंगे। जितना भी सी प्रोग्राम बनाएंगे आप ना, सब में लिखेंगे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। या प्री डिफाइंड हेडर फाइल है अपने हमारे पास, इसमें प्री डिफाइंड जैसे प्रिंटफ हुआ, ये कीवर्ड है एक्चुअली, ठीक है। तो ये कहाँ पे रहेगा? तो हेडर फाइल में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? स्टूडियो डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इसका फुल फॉर्म होता है। और इस हैश को बोला जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन बस सिर्फ मैं अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हमने, और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद हम प्रोग्राम कैसे रन कराएंगे। आज रन कराएंगे और अभी करा के देखिएगा। मैं बता देना कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर रन नहीं कराए तो फिर से वीडियो देखिए। लेकिन आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका आज यह प्रोग्राम रन कर जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे दोनों का अंतर दिया। वॉइड में तो रिटर्न जीरो गायब है, इंट मेन रेड में देखिए इंट मेन और रिटर्न जीरो। तो हमेशा जब भी इंट का इस्तेमाल करेंगे तो रिटर्न जीरो देंगे, और वॉइड का इस्तेमाल करेंगे तो रिटर्न जीरो गायब कर देंगे। तो वॉइड वाला नॉन स्टैंडर्ड तरीका है और इंट वाला यह स्टैंडर्ड तरीका है। तो यह आउटपुट ये देखिए, ये हाय माय नेम इज फलना कुमार जो मैंने प्रिंटफ के अंदर लिखा है, ये सिंटेक्स ध्यान रखिएगा।
प्रिंटफ, स्मॉल ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा है। एक्चुअली प्रिंटफ जो है ना प्री डिफाइंड हमारा एक टर्म है, ठीक है, वह बताता है कंपाइलर को कि भैया आप इसके अंदर जो लिखा हुआ उसको प्रिंट कर दीजिए। तो प्रिंटफ यह कमांड देता है और कंपाइलर जो है उसको इंटरप्रेट करता है, रीड करता है, तो समझेगा कि भैया इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना उसको प्रिंट कर देता है। तो चेक करता है क्या इन्वर्टेड कॉमा है दोनों तरफ, क्या ब्रेसेज बंद है और सेमीकोलन से यह एंड किया गया है। तो हमेशा एक लाइन का मैंने अभी प्रोग्राम बता रहा हूँ और मजेदार है। जब तक ले आप एक कैरेक्टर को नहीं सीखेंगे तो वर्ड कैसे बनाएंगे, इसलिए पहले एक लाइन, तो अपना 2 लाइन, तो अपना 4 लाइन, तो अपना 8 लाइन, है ना मजेदार, काफी इजी मौसू। चलिए अब इसको रन कराते हैं। चलिए हम उस प्रोग्राम को खोलते हैं, सीधा मैं आपके सामने इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी किया हमने और मैं बताता हूँ कैसे इसको रन, मैं पेस्ट कर देता हूँ। चलिए पेस्ट मैंने कर दिया, या लिख भी सकते थे यहाँ पे, क्योंकि समय बचत होगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए ये आपके सामने ये प्रोग्राम मैंने डाल दिया। अब इसको क्या करना है, अब इसको सेव करना है, ध्यान दीजिएगा। अब अगला स्टेप होगा इसको सेव करना। तो सेव किए, सेव करें, देखिए यहाँ पे आएगा ऐसा C++ रिसोर्स 5 डिफॉल्ट होगा। तो ये अगर सेव करते हैं तो C++ में चल जाएगा, क्लियर है। इसलिए इसको चेंज करेंगे, सी सोर्स फाइल्स, ध्यान दीजिएगा हर एक बार चेंज करना होगा। डेस्कटॉप पे ही करते हैं, डेस्कटॉप पे ही करते हैं, डेमो मान लीजिए, डेमो लिख देते हैं, डेमो डॉट सी ऑटोमेटिक ले लेगा वो, सेव किया हमने। देखिए यहाँ पे डेमो डॉट सी आ गया नाम, डेमो डॉट सी आ गया, क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसको अब कंपाइल करेंगे। अब हमारा इसके बाद हो क्या जी, ये देखिए ये हो गया है। इसको जो है ना इन्वर्टेड कॉमा करना पड़े तो गलती देगा, ये निश्चित रूप से गलती देगा। ये इन्वर्टेड कॉमा गायब हो गया था, दोनों तरफ एक एक हटा देना होगा। ये तो पकड़ में आ गया है, ऐसे गलती करके भी दिखा, अभी गलती कर दिया, ठीक है। देखते हैं जरा क्या करता है। एग्जीक्यूट में गया, कंपाइल, ठीक है, कंपाइल कंपाइल हमने कराया, देखिए गलती दे रहा है। अननोन टाइप नेम वॉइड इंट फंक्शन, ये कुछ गलतियां दे रहा है। लेकिन अब वॉइड मेन, अब पता नहीं क्यों ऐसा दे रहा है, इन्वर्टेड कॉमा वॉइड मेन, इन्वर्टेड कॉमा ये कर देंगे तो मेरे ख्याल से इसको पकड़ में आ जाना चाहिए। फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, ऐसा क्यों है। एनीवे इसको हम लोग सुधार करने का प्रयास करते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा गलती दे रहा है। वॉइड कैपिटल लेटर था रे बुआ, कैपिटल लेटर था, लग रहा है यही गलती था। यस, इरर्स जीरो, यहाँ पे ध्यान रखें, इरर्स जीरो, वार्निंग जीरो, वो कैपिटल लेटर था, ध्यान रखें कैपिटल लेटर नहीं होता है, केस सेंसिटिव भी होता है। हम पी को कैपिटल नहीं कर सकते हैं, अगर पी कैपिटल कर देखिए तो देता है कि नहीं गलती। सेव करते जाएंगे, गलती दे दिया। ये मैं बता रहा हूँ कि केस सेंसिटिव होता है, इसलिए ख्याल रखना, हर एक चीज का ख्याल रखना। मैंने सेव किया, फिर मैं इसको एग्जीक्यूट किया, क्या दे गया ये, जीरो, जीरो एरर्स, जीरो वार्निंग, यानी कि ये कंपाइल हमने किया, डिबगिंग किया। अब इसको हम रन करेंगे, तो देखिए एग्जीक्यूट के अंदर ही है रन कमांड, F10 से भी कर सकते हैं, F9 से डिबगिंग कर सकते हैं, F10 से इसको रन कर सकते हैं, और F11 करते हैं कंपाइल और रन दोनों हो जाए। तो हमने कंपाइल कर लिया है, इसलिए हम यहाँ पे रन करेंगे। ये क्या आता है, स्क्रीन आपके सामने है, थोड़ा समय ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइल कर देखिए क्या लिखा, हाय माय नेम इज फल्ला कुमार, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आपका जो नाम है एक्चुअली, वो नाम को इसमें प्रोग्राम को लिख सकते हैं, नया प्रोग्राम बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए जरा, समझ में आ गया ना। इंस्टॉल करना, प्रोग्राम को लिखना, सेव करना, फिर कंपाइल करना, रन करना, क्लियर कि ना क्लियर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
अब चूंकि प्रोग्राम अब ये आ गया, तो अब अगला देखते हैं कि क्या है एक्चुअली करना। अब ये वाला भी करके देखते हैं, ये वॉइड वाला भी, रिटर्न वाला भी देखते हैं, इसमें गलतियां जो होगा ये भी हम लोग फिल्टराइज कर लेते हैं। फिर हमने प्रोग्राम में आया, नया ले लेते हैं, नया ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नया प्रोग्राम ले लेते हैं इसको करने के लिए, ठीक है। इसको क्या गलती देता है मैं चेक करता हूँ सीधा, यहाँ पे गलतियां तो सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पहले सेव कर लेता हूँ, डेमो, कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं, डेमो 2 अपने सी ले लेगा, ठीक है। सॉरी, मैंने क्या बोलना पड़ा, देखिए सीपीपी हो गया, ये गलती ना करेंगे आप, क्योंकि इसलिए मैंने जानबूझकर भी गलती कर रहा हूं कि जब आप करेंगे ना तो सावधानी बरतेंगे। डॉट सीपीपी हो गया, डॉट सीपीपी हो जाने से क्या हुआ कि हमारा जो ये प्रोग्राम था सी प्लस प्लस में चला गया। अब इसको एग्जीक्यूट कराइए, देखिए क्या देता है, कंपाइल कराइए, देखिए गलती दे रहा है, ठीक है। तो हम इसको सुधारेंगे, सेव एज कर लेंगे, आपको तरीका मैं बताया, सेव एज, और यहाँ पे सोर्स फाइल चेंज कर दें, डेमो 2 से सेव हो जाएगा। अब इसको कंपाइल, फिर भी गलती देगा ये, कारण कि इसमें सिंटेक्सियल एरर देगा। कंपाइल करते हैं, बिल्कुल गलती दे रहा है। मेन फंक्शन के अंदर बताता है क्या होता है, मेन फंक्शन के अंदर किस लाइन में ये दे रहा है, नीचे में देखिएगा कॉलम, किस कॉलम में, इन्वर्टेड कॉमा में पहले ही बताया था, एक इन्वर्टेड कॉमा होगा, इसको भी गायब करेंगे, एक इन्वर्टेड कॉमा देंगे, चलिए इन्वर्टेड कॉमा हो गया। अब इसको मैं सेव किया, फिर कंपाइल किया, देखिए क्या दे रहा है, रिटर्न अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन फंक्शन, ठीक है। इसको सबसे पहले आर को छोटा करें, ठीक है, सेव करें, हैश इंक्लूडेड इंट मेन प्रिंट, सिर्फ रिटर्न 0 और इंट को हमने चेंज किया है, और दूसरा कुछ नहीं। वाओ, गलती करते करते एक लाइन के प्रोग्राम में देखिए क्या बार मैंने चेंजिंग किया, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, गलती करके बता रहा हूँ कि आप भी इस तरह से आपके साथ हो सकता है बुआ, ठीक है। तो इरस 0 आ जाए, वार्निंग 0, इसका मतलब कि हमारा प्रोग्राम रन कर, मैंने सक्सेसफुली कंपाइल कर गया। अब इसको रन कराएंगे जैसे कराए थे, देख लीजिए क्या आता है। आजा सिम सिम, हा 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 चलिए, ये हमारे सामने आ गया, फिर वही हाय माय नेम इज फलाना, कुछ भी दाब दीजिए गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा बीच में जो प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल के साथ मैंने आपको बताया। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताइए, पूरा एकदम स्पष्ट समझ में आ गया। प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, क्या मैं दूं कुछ बनाने के लिए, कुछ चाहिए माल मटेरियल, परफेक्ट परफेक्ट, यस यस, इंतजार करें, मैं अभी दे रहा हूं। चलिए, आपके सामने ये जो था हमने ये एग्जाम्पल के साथ बता दिया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आपके लिए है, अब उसी तरह से लिखना है एकदम सी प्रोग्राम को उसमें लिखेंगे, और एक में अपना नाम लिखे, पापा का, माय फादर्स नेम इज दिस, माय मदर्स नेम इज दिस। आपको लग रहा है कि इजी है, लेकिन नहीं, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। राइटिंग बार बार क्यों बच्चे लिखा जाता है, ए क्यों लिखा जाता है, बी क्यों लिखा जाता है, कि समझ में आए। आप इससे नौसिखुआ है, छोटा बच्चा है, इसलिए इसका एबीसीडी जानना है, प्रैक्टिस करना है, इसमें लिखना है, सेम वैसा ही लिखना है। कैसे, इंक्लूड स्टूडेंट डॉट एज, ये करके, और पूरी तरह से आपको आपको अपना नाम, पापा का नाम, माय फादर्स नेम इज चिन्ना कुमार, जो भी हो, चलिए आप अपने पापा का नाम लिखेंगे, आउटपुट आएगा, आउटपुट लिखेंगे, तो मैं बताऊं ऐसे ही लिखना है बुआ, ठीक है। और ये आपका असाइनमेंट हो गया, तो ये 10 असाइनमेंट है, 10 असाइनमेंट बना करके और हमको मेल कर दीजिए, ठीक है, या मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, समझ में आ जाएगी आपने। ये 10 मैंने आधा घंटा से 1 घंटा में हो जाएगा, इससे आपका पूरा जो है ना मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला अगला जो हमारा वीडियो होगा, अगला जो हमारा क्लास होगा, उसको हम एक एक करके समझेंगे, और ये बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए समय देंगे, थोड़ा सा पैसेंस रखें। मैं स्पष्ट करता हूं कि सी लैंग्वेज बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, यह छुट्टियों का सदुपयोग होगा, और
इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स ऐसे मैंने बता दिया। फिर से मैं बताऊंगा सी का एलिमेंट्स क्या क्या होता है, इनपुट आउटपुट एक्सप्रेशन ऑपरेटर कंट्रोल स्टेटमेंट अरे पॉइंटर फंक्शन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर यूनियन एंड फाइल हैंडलिंग, ये हम लोग पढ़ेंगे सीखेंगे प्रैक्टिकल के साथ हर एक सेशन में पढ़ेंगे। इसलिए आप सी के मास्टर बनेंगे, बेसिक बिगिनर्स है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। एनीवे थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सब कोई प्रैक्टिस कीजिए और भेजिए हमारे पास तो भेजेंगे तो फिर मुझे समझ में आएगा कि आपने ध्यान दिया है, पढ़ा है, तो मुझे भी मन लगेगा अगला वीडियो। अब लेकिन अगला वीडियो अब आपके लिए नहीं होगा, ये पहला वीडियो हो जाएगा, पब्लिक होगा। ये डेमो टाइप से है, कारण लगता है कि सी को समझा जा सकता है। आपने प्रोग्राम बनाना सीख लिया तो इसके बाद बड़ा बड़ा प्रोग्राम को बताएंगे हम, ठीक है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, एक एक करके एक एक टर्म को समझने का प्रयास करेंगे और खूब बढ़िया से जो है ना आप प्रोग्राम कहाँ से बनाना होगा। अरे मैंने बताया तो अभी अभी इंस्टॉल करें, प्रोग्राम मैंने दे दिया, यहाँ तो दे दिया मैंने प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम। Write a C program to display your name. Write a C program to display your father's name. Write a C program to display your mother's name. ये 10 प्रोग्राम बनाना है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes or no? Yes or no? ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। ये 10 प्रोग्राम बनाना है, कॉपी में पहले लिखना है, फिर प्रैक्टिकल करना है, या प्रैक्टिकल करके भी कॉपी में लिख सकते हैं, सक्सेसफुल प्रोग्राम को लिख सकते हैं और हमारे पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एंड्रॉयड फोन है वहां पे भी इसका आईडी इंस्टॉल कर लेना है और हो जाएगा। अगर एंड्रॉयड फोन सिस्टम नहीं है तो एंड्रॉयड फोन में भी इसी प्रोग्राम को रन करवा देंगे। मैं बता दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और उस पर रन करके हमको बताएंगे स्क्रीनशॉट में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब ये मैं थोड़ा सा बता रहा था कि अब अगर आपने ये वीडियो देख लिया, अगर लग रहा है, बिल्कुल मैं लिंक से सेंड कर दूंगा। मोबाइल पे करना होगा तब, लैपटॉप पे करना होगा तो मैं भेज ही रहा हूँ, इसमें लिंक भी मैंने दे दिया है, वेबसाइट एड्रेस भी दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी मैं शेयर कर दूंगा आपको, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा लिंक को, आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो अगला जो वीडियो आएगा, अब अगला जो क्लास होगा इस सारे टॉपिक जो होगा, इससे आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, प्रोग्राम को भी करेंगे। बिल्कुल कॉपी में ही बनाना है, कॉपी में बना करके फोटो खींच शेयर कर देना है, इससे प्रैक्टिस होगा, एग्जाम के लिए तैयारी हो जाएगा। ये दोनों पर्पज से हम लोग काम कर रहे हैं, एग्जाम के लिए भी चल रहा है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डर भी हो रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बना रहे हैं, और आगे आने वाले समय में बड़ा बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन अभी हमारे सिलेबस में वो पे हम लोग जरा ध्यान देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अभी भी कहीं पे भी डाउट हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक एक चीज के टॉपिक को हम पढ़ेंगे, जो टॉपिक हमारे सामने है, इनपुट आउटपुट है, स्ट्रिंग फंक्शन, फाइल हैंडलिंग, स्ट्रक्चर यूनियन, ये सारा चीज पढ़ेंगे। और फिर हम लोग बड़े प्रोग्राम की तरफ अग्रसर होंगे, एप्लीकेशन और बड़े सॉफ्टवेयर को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये बिगिनर्स के लिए है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है सी का, इसको जरूर ध्यान से पढ़े, जरूर बनाए। जो मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट को बनाए और हमसे शेयर करें, मैं आपको मदद करूंगा। लेकिन अगर अगला वीडियो देखना है तो आपको इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करना होगा, तभी आप पेमेंट करें। आप हमको स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको मैं इस का लिंक मैं दे दूंगा। लाइव क्लास चलेगा आपके लिए, मैं पूरा समझाऊंगा और आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए टेंशन ना ले, टेंशन हमको दे दे और आप निश्चित रहे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करें। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है उनको स्पेशल जो है ना लिंक मिलेगा, वो लोग सिर्फ क्लास कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, लाइव क्लास का लिंक भी मिलेगा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कल से वो क्लास कर पाएंगे। बाकी के लिए अलाउ नहीं है, इसमें किसी को भी अलाउ नहीं है जो पेमेंट नहीं की है। एक भी बचा रहेगा तो उसी को सिर्फ मिलेगी लिंक, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। फ्री का कोई मतलब नहीं होता है, ये 500 रुपया या 1000 का कोई मतलब नहीं है। मैं तो हेल्प के दृष्टि से ही कर रहा हूँ, लेकिन करेंगे तो थोड़ा सीरियस रहेंगे, इसलिए हमने ये किया है। क्लियर है ना?
परफेक्ट, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग कल मिलते हैं। ओके, ये असाइनमेंट बनाकर आज ही शाम तक या रात तक भेज देना है। ठीक है, रोजाना का रोजाना काम कर रहे हैं, कोई जो है ना ये नहीं रखना, आप ड्यूज नहीं रखना। ठीक है, एनीवे थैंक यू। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस क्लास के बाद प्रोग्राम बनाना सीख जाएंगे, प्रोग्राम को रन कराना सीख जाएंगे, आउटपुट निकालना सीख जाएंगे। तो आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा और आप खुश रहे और मस्त रहे और खूब व्यस्त रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।